गुड इवनिंग गाइस, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है लिमिटेड स्कूल के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम DPS डेली प्रैक्टिस सेशन फॉर क्लास 9th नवोदय एंट्रेंस एग्जामिनेशन मैथ के सब्जेक्ट में कर रहे हैं। तो आज इसी DPS में हम आपके साथ एक नए चैप्टर के साथ जुड़ रहे हैं। जो DPS ये जो सीरीज वाइज चल रही है, इसमें आपके साथ एक न्यू चैप्टर के साथ आज मिलेंगे, और वो चैप्टर होगा आपका ट्रायंगल। क्या होगा? ट्रायंगल चैप्टर होगा। इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने लाइन्स एंड एंगल डिस्कस किया। उससे पहले क्या कहते हैं, प्रॉफिट लॉस, है ना, कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, एवरेज, है ना, मेजरमेंट, सभी वीडियो किए गए हैं। स्क्वायर स्क्वायर रूट, पॉलिनोमियल, है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्यूब क्यूब रूट, एक्सपोनेंट एंड पावर, सभी हो चुके हैं। और आज हम ट्रायंगल डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ट्रायंगल में सबसे पहले आपको मैं एक दो प्रॉपर्टी बताने की कोशिश करूंगा। शायद आप सभी जानते होंगे, लेकिन मैं उसको एक फॉर्मूले के तहत बताऊंगा। देखिए, यहाँ पर एक मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। ट्रायंगल के लिए नहीं है, ये किसी भी के लिए एप्लीकेबल है। देखिए, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन। पॉलीगन मतलब होता है कोई क्लोज्ड फिगर जो साइड्स से बना हो। ठीक है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन्स गन्स विथ साइड एन, है ना, विथ साइड्स एन, विथ साइड एन। इट मीन्स एन का मतलब यहाँ पर क्या है, इतने साइड्स हैं। ठीक है, इतने साइड्स हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन माइनस टू ब्रैकेट 180 डिग्री। क्या होगा? 180 डिग्री। इसी प्रकार अगर हम ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल निकालें, है ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू एन। ट्रायंगल में कितनी साइड होती है? 3 साइड। एन की वैल्यू क्या है? एन है नंबर ऑफ साइड। क्या है? नंबर ऑफ साइड। आई होप ये आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, एन क्या है? नंबर ऑफ साइड है। तो ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती है? 3 रख लीजिए। 3 माइनस 2 ब्रैकेट में 180 आउट ब्रैकेट के कितना हो जाएगा? 3 माइनस 2 1 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, आप ये जानते होंगे कि ट्रायंगल के, है ना, इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है, ये n माइनस टू 180 ये किसी भी पॉलीगन के लिए क्या है? एप्लीकेबल है, इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास रेक्टेंगल होता है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, 4, मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल है रेक्टेंगल, मतलब वन टाइप का क्वाड्रिलेटरल हो गया। एन की वैल्यू 4 होता है, 4 माइनस टू 180, 360। आप जानते हो क्वाड्रिलेटरल का इंटरनल एंगल का सम कितना होता है? 360। फॉर्मूले से भी 360 देता है। क्लियर बन पा रही है? इसी प्रकार एक और फॉर्मूला मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो एक और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, वो होगा नंबर ऑफ डायगोनल्स। क्या है? नंबर्स, यहां पर मैं करने की कोशिश करता हूं, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन विथ नंबर ऑफ साइड इक्वल टू एन। कितने साइड्स हैं? एन। कितना डायगोनल हो जाएगा उसमें? एन ब्रैकेट में एन माइनस 3 बाई, क्या होगा? एन ब्रैकेट में एन माइनस 3/2। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको, आप ये जानते होंगे ट्रायंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होता है। ट्रायंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होता है। क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल्स होते हैं। क्लियर हो पा रहा है? तो इससे हम देखिए एन की वैल्यू क्या रखेंगे, अगर 3 रखेंगे, अगर एन की वैल्यू आप 3 रखेंगे, देखिए 3 रखेंगे तो ये 3 माइनस 3 जीरो कर दे, जीरो करेगा, और जीरो होते मान कितने डायगोनल्स हो जाएंगे? जीरो हो जाएगा। किसमें? ट्रायंगल में, है ना। इसी प्रकार अगर क्वाड्रिलेटरल में, अगर मैं क्वाड्रिलेटरल का लेता हूँ, क्वाड्रिलेटरल, आई होप कि ये जो मेरी राइटिंग है ये आप समझ पा रहे होंगे। क्या लिखा है? क्वाड्रिलेटरल पे साइड्स कितनी होती है? क्वाड्रिलेटरल साइड्स 4 होती है। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब वैल्यू अगर आप पुटअप करेंगे तो देखिए, पुटअप करिए, यहाँ 4 ब्रैकेट में 4 माइनस 3, है ना, अपॉन 2। यहाँ पर 4 इंटू 3, सॉरी 4 इंटू 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए
क्वाड्रिलेटरल कितना हो जाएगा 2। क्लियर हो पा रहा है, ये आप जानते होंगे, है ना। तो ये क्या है, किसी भी पॉलीगन, जैसे मान लीजिए 5 साइड्स का हो, कितने 5 साइड्स का, उसके लिए भी ये एप्लीकेबल है। किसके लिए, जैसे 5 साइड्स हैं तो मैं यूं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर 5 साइड आप देख लीजिए पहले, है ना। यहाँ 5 साइड देखिए, ये हो गया 5 साइड, ये हो गया आपका 5 साइड, ठीक है। ये क्या है, 5 साइड का पॉलीगन है, ठीक है, मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पर कितने डायगोनल्स हो सकते हैं, मैं खींच सकता हूँ इसको 1 2 3 4 5, कितने डायगोनल्स हो गए 5। अब देखिए अगर यहाँ पर आप 5 रखेंगे, है ना, कितना रखेंगे, अब देखिए यहाँ पर कितने डायगोनल्स हैं, इसमें डायगोनल्स कितने हैं, डायगोनल्स कितने हैं 5 है, कितने 5 है। अब देखिए फॉर्मूला से रखिए, n की वैल्यू कितनी रखनी है 5, क्योंकि साइड्स कितने हैं 5 है, कितने साइड्स हैं 5। अगर n की वैल्यू 5 रखेंगे तो यहाँ पर क्या देगा 5 ब्रैकेट -3/2, दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 इंटू 3 -2/2, है ना। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 5 डायगोनल्स हो गए, किसमें 5 साइड्स में। इसमें इट मीन्स पेंटागन में कितने डायगोनल्स हो सकते हैं 5 डायगोनल्स हो सकते हैं। क्लैरिटी बन पा रही है आपको। n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, n की वैल्यू रखते मान आप नंबर ऑफ डायगोनल्स निकाल सकते हैं। अगर ट्रायंगल का रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ट्रायंगल्स में वैसे भी डायगोनल होता नहीं है, ठीक है, 0 डायगोनल्स होते हैं, है ना, डायगोनल्स नहीं होते। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखिए, ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ से ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टी ज्ञात हो सकती है। जैसे इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, ट्रायंगल्स के सभी इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री, ठीक है। और बेसिक प्रॉपर्टी आप एंगल्स वाले, लाइंस वाले जानते होंगे, पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी जानते होंगे, ठीक है, ये मैं मानकर चल रहा हूँ। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आप जानते होंगे, जैसे मान लीजिए कहीं लिख दिया आपको स्केलर ट्रायंगल है, आइसोस्केलस ट्रायंगल है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ये सब आपको पता है, ये मैं मानकर चल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या है, पढ़िए आप क्वेश्चन को और खुद से सॉल्व करने की कोशिश जरूर करिएगा। क्वेश्चन क्या है, इन फिगर, है ना, ये फिगर है, मान लीजिए D and E आर द पॉइंट्स ऑन द साइड AB एंड AC, है ना, AB AC पे D एंड E पॉइंट है, ठीक है, AB ये हो गया, AC ये हो गया, D एंड E पॉइंट्स है। ट्रायंगल ABC सच दैट DE पैरेलल टू BC, DE क्या है, पैरेलल टू BC है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एंगल ये भी है, एंगल B इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल A इक्वल टू 40 डिग्री। देन X, Y एंड Z आर रिस्पेक्टिवली, X, Y, Z की वैल्यू पूछा है, ठीक है। क्लियर हो पा रहा है। इसमें करा है D एंड E क्या है, पॉइंट्स है, किस पे D किस पे पॉइंट है, AB पे, E किस पे पॉइंट है, AC पे, ठीक है, और DE पैरेलल टू BC है। क्लियर हो पा रही है, आई होप समझ पा रहे होंगे। एंगल B की वैल्यू 30 डिग्री, एंगल A की वैल्यू, है ना, 40 डिग्री, और यहाँ पर ये y, यहाँ पर x और z की वैल्यू हमसे पूछा है। देखिए ये आप पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, मैं आपके लिए सॉल्यूशन करता हूँ। यहाँ पर मैं सॉल्यूशन लिख दिया, ठीक है ना। गिवन क्या है, देखिए गिवन क्या है, ये पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, देखिए इस ट्रायंगल को देखिए ABC, ट्रायंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर ऊपर है, इट मीन्स एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल A की वैल्यू कितना है 30 डिग्री, एंगल A की वैल्यू 40 डिग्री, एंगल A की वैल्यू 40 डिग्री, एंगल B की वैल्यू 30 डिग्री, और एंगल C की वैल्यू क्या है, Y है, क्या है Y प्लस Y इक्वल टू 180, ठीक है। आई होप समझ पा रहे होंगे आप, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर क्या कीजिए 40 30 70 डिग्री हो गया, प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पर भी डिग्री आप लगा लीजिए चाहिए तो, है ना, लगा सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। अब देखिए ये 70 इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, y इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री, ठीक है, y इक्वल टू 110 डिग्री। क्लियर हो पा रहा है, आई होप समझ पा रहे होंगे आप। y इक्वल टू कितना हो गया 110 डिग्री, एक की वैल्यू आ गई, है ना, y की वैल्यू क्या आ चुकी हमारे पास, यहाँ पर ज्ञात हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर क्या है, अब इसकी प्रॉपर्टी निकालिए। यहाँ पर मैं इसको इरेज करके जगह ले लूँ, जगह ले लेता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। एक की वैल्यू आपके पास आ गई, मैं उसको ऊपर लिख देता हूँ, क्या करता हूँ y इक्वल टू 110, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ y की वैल्यू कितनी आ चुकी है 110,
110, y इक्वल टू 110 डिग्री आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, DE पैरेलल टू BC, ये क्या है, गिवन है, क्या है, गिवन, ठीक है, क्या है, गिवन है। अब गिवन होने की वजह से क्या हो जाएगा, देखिए एंगल ADE, ध्यान से देखिएगा, एंगल ADE है ना, दैट इज इक्वल टू x, दैट इज इक्वल टू एंगल ABC, क्या एंगल ABC, क्यों, क्योंकि DE पैरेलल टू BC है, इट मीन्स करेस्पॉन्डिंग एंगल। ध्यान दीजिए, मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था लाइन्स एंड एंगल आपको आना जरूरी है ना, तो उसी बेसिस पे ये हो जाएगा करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो एंगल ADE इक्वल टू एंगल X इक्वल टू एंगल ABC। तो यहाँ से क्या मैं लिख सकता हूँ, X की वैल्यू, एंगल ABC की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री, क्या है, एंगल ABC की वैल्यू 30 डिग्री। अब हमारे पास यहाँ क्या आ गया, X की वैल्यू भी आ गई, क्या आ गई, X की वैल्यू 30 डिग्री। सिमिलर वे में क्या हो जाएगा, देखिए इसी प्रकार क्या हो जाएगा, जो एंगल यहाँ पर क्या है, देखिए एंगल ACE इक्वल टू एंगल Y है ना, एंगल Y, या फिर कह लीजिए Y मैं लिख दूं क्योंकि यहाँ पर Y वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर Y इक्वल टू AC इक्वल टू ए एंगल AED है ना, क्या है, AED दैट इक्वल टू क्या है, Z है, क्या है, Z है, Y इक्वल टू Z हो जा रहा है, क्यों, सेम रीजन, करेस्पॉन्डिंग एंगल, क्या है, वही, ठीक है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है कौन, पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी, क्लियर हो पा रहा है। अब देखिए एंगल ACE की वैल्यू कितनी है, Y की वैल्यू कितनी आ गई थी, 110, इट मीन्स Y इक्वल टू Z इक्वल टू 110, कितना, 110, ठीक है, ये आ गया हमारे पास यहाँ से वैल्यू, ठीक है। X की वैल्यू 30 डिग्री है ना, यानी मैं इसको ऐसे लिखने की कोशिश करूँ कि X इक्वल टू 30 डिग्री, Y की वैल्यू कितना हो, 110 हो गया, Z की वैल्यू कितना हो गया, 110 डिग्री है ना। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 30, 110, 110, ऑप्शन नंबर A इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्वेश्चन अच्छा था, है ना। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर मानकर चल रहा हूँ कि जैसे देखिए आपको मैं यहाँ बताने की कोशिश करूँ, जैसे मैं इस वीडियो में ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, उसको क्या 1/2 बेस इंटू हाइट आपको पता होगा, ठीक है, और क्या कहते हैं हीरोन्स फार्मूला पता होगा। तो ये सब कॉमन सी चीजें हैं जो आपको ट्रायंगल्स में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, इफ द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 36.9 मीटर एंड द लेंथ ऑफ एन एल्टीट्यूड इज 8 मीटर, देन द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज, ठीक है। इसमें कह रहा है कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर 36.9 मीटर है एंड लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड कितना है, 8 मीटर है, और क्या पूछा, एरिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आप इसको पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। मैं गिवन लिख दे रहा हूँ, गिवन क्या क्या है, गिवन क्या है ना, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना है, ऑफ ट्रायंगल 30, ये ट्रायंगल है, ठीक है, 36.9 मीटर है ना, क्लियर हो पा रहा है। और क्या है, लेंथ, पेरीमीटर हो गया, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब क्या हो गया, हाइट, यहाँ पर क्या है, हाइट, क्लियर हो पा रहा है। मैं इसको ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, कितना है, 8 मीटर, कितना है, 8 मीटर। हमसे पूछा क्या है, एरिया, क्या पूछा है, एरिया, ठीक है, क्या पूछा है, एरिया। देखिए मैं यहाँ पर इस सॉल्यूशन में आप देखिए, अगर आपको सॉल्यूशन यहाँ पर मैं क्या करूँ, ये ट्रायंगल इस वे से, जिस वे से मैं लिख रहा हूँ, इस वे से आप कहीं ना कहीं अपने बोर्ड क्या स्कूल के एग्जामिनेशन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये इससे क्या होता है, आपको लिखने की आइडिया, जब आप क्लास 10th में बोर्ड देंगे है ना, तो ये सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, क्या है, ट्रायंगल है, इसको मैं ए कर लिया, इसको बी कर लिया, इसको सी कर लिया, ये क्या है, ट्रायंगल्स इक्विलेटरल है, तो ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है, ठीक है। ये एकल लाइन का मतलब क्या हुआ, आपस में ये इक्वल है, और इनका क्या दिया है, अगर मान लीजिए ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, क्लियर हो पा रहा है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए है ना। इट मीन्स पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू ए, क्या हो जाएगा, ए
बी प्लस बी सी प्लस सी, दिस इज इक्वल टू 3। आई होप समझ पा रहे होंगे। पेरीमीटर की वैल्यू कितना दे रखा है 36.9, कितना 36.9 इक्वल टू 3a। ए की वैल्यू ये 3 आएगा, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगा 36.9/3, ए इक्वल टू 12.3 मीटर, क्या हो जाएगा 12.3 मीटर। ए क्या है बेसिकली हमारा साइड है, यहाँ पर 12.3। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है हाइट 8 मीटर, क्या है हाइट, हाइट मतलब यहाँ पर एल्टीट्यूड दे रखा है, तो ये परपेंडिकुलर, ये यहाँ पर ये कितना है 8 मीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास साइड कितनी आ गई ट्रायंगल की, इसको मैं इरेज करने की कोशिश करता हूँ। ट्रायंगल की साइड कितनी आ गई 12.3 मीटर, है ना। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, क्या बेस इंटू हाइट, है ना। यहाँ पर एल्टीट्यूड है तो एल्टीट्यूड में कर दे रहा हूँ, ठीक है, एल्टीट्यूड आप कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, वैल्यू कितनी है 12.3 मीटर, क्या है 12.3 इंटू वैल्यू 8 मीटर, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या ऊपर है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और यहाँ 8 1 कैरी हुआ 9, 4 करना 4, 49.2 मीटर स्क्वायर, क्या हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया 49.2 मीटर स्क्वायर, जो हमसे क्वेश्चन में डिमांड किया हुआ था एरिया ऑफ ट्रायंगल। दिस इज आवर ऑप्शन नंबर सी, एब्सोल्युटली करेक्ट। देखिए मैंने यहाँ पर ए बी सी करके वैल्यू किया, अब पी क्यू आर है ना एक्स वाई जेड कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है न्यूमेरिकल में, ठीक है, उससे कंफ्यूजन आप मत क्रिएट करिएगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस वेरी इजी हैं, ठीक है, बस दिमाग का थोड़ा सा इस्तेमाल करिए, है ना। जितना क्वेश्चंस किए जितना कॉन्सेप्ट आपको पता है वो इस्तेमाल करिए, आपको नॉर्मली क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एंगल ए इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है, ये है एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री, ये है 60 डिग्री, ठीक है, ये बी होल है, ध्यान दीजिएगा। एंड सी इक्वल टू 2x, क्या है सी इक्वल टू 2x, ये होल कितना है 2x, क्लियर पा रहा है। बी डी सी एंगल बी डी सी क्या है वाई है, ये मेंशन है। बी डी एंड सी डी बाइसेक्ट एंगल बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, है ना। इसमें करा बी डी इसका बाइसेक्टर है इस एंगल का और सी इस एंगल का, इसलिए यहाँ पर x और यहाँ पर x लिखा गया है। द वैल्यू ऑफ x एंड y रिस्पेक्टिवली आर, ठीक है। ये क्या है ट्रायंगल है ना, ए बी सी ट्रायंगल है, एंगल ए की वैल्यू 80, एंगल बी की वैल्यू 60, एंगल सी की वैल्यू क्या है 2x है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं ये करने की कोशिश करता हूँ गिवन में क्या क्या है, देखिए गिवन में एंगल 80 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री, एंगल सी की वैल्यू कितना है, एंगल सी की वैल्यू कितना है 2x, ठीक है, क्या है 2x, है ना। अब देखिए सॉल्यूशन अगर हमको करना हो, देखिए सॉल्यूशन है ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल, यहाँ पर ट्रायंगल क्या है, देखिए यहाँ पर एंगल ए बी सी है, तो यहाँ पर इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी है ना प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, क्लियर हो पा रहा है। एंगल ए की वैल्यू कितनी है 80 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू क्या है, एंगल बी की वैल्यू कितना है 60 डिग्री, हमारे पास कितनी है 2x है, ठीक है। देखिए एक किसकी डिमांड किया एक्स का और फिर वाई का, यहाँ से हमको एक्स की वैल्यू निकल आएगा। देखिए आप क्या करिए इसको ऐड, इसको 60 को मैं यहाँ से एंगल हटा दूँ इसके आगे से, ठीक है। यहाँ पर 80 60 को आप ऐड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 140 प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये 1 इधर जाएगा माइनस में, 2x इक्वल टू 180 140, है ना, x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये 2 नीचे चलाएगा, इसका मतलब 40/2, x की वैल्यू क्या 20 डिग्री, ये देखा तो x की वैल्यू कितनी हो गई 20 डिग्री। इसमें से x एंड y से पूछा था, x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 20 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन अगर देखेंगे तो C और D, B हट गया। अब देखिए क्या होता है कभी कभी आप ऑप्शन से ही पता कर लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ 30 लिखा होता है तो C ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी थी।
एक्स की वैल्यू कितना आ गया 20 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, अब हम एक्स की वैल्यू अगर हमारे पास 20 आ चुकी है तो अब हमको क्या करना है, वाई की वैल्यू निकालना है। ठीक है, वाई की वैल्यू निकालना है। अब क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, देखिए आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत ईजी वे में। यहाँ मैं सब एच कर लूँ। ठीक है, देखिए ये एंगल 30 डिग्री क्या हो सकता है, 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि बी डी क्या है, यहाँ देखिए बी डी क्या है, एंगल बाइसेक्ट कर रहा है कि कौन सा एंगल को, बी को। तो ये कितना हो गया 30 डिग्री, और एक्स की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, एक्स इक्वल टू 20 डिग्री। अब वही प्रॉपर्टी आप लगाइए, कौन सी, सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल डी क्या है, एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी है ना, डी बी सी इस वाले एंगल की बात हो रही है। ठीक है, फिर एंगल डी सी बी है ना, डी सी बी क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट है इसलिए रिपीट हो रही है। डी की जगह क्या है, वाई है, क्या है, वाई प्लस डी वैल्यू क्या है, एंगल डी बी सी की वैल्यू 30 डिग्री। क्लियर हो पा रहा है, एंगल डी सी बी है ना, डी बी सी की वैल्यू 30 डिग्री, एंगल डी सी बी की वैल्यू क्या होगा 20 डिग्री। ठीक है, इसको डिग्री, यहाँ पर आप क्या काम करिए, इसको क्या हो गया वाई प्लस ये इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये प्लस में इधर जाएगा, माइनस में कर लीजिए, 180 डिग्री डिग्री है ना, वाई इक्वल टू की वैल्यू कितनी आ गई 130, वाई की वैल्यू 130 डिग्री, वैल्यू 20 डिग्री है ना। ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज। आई होप क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन वेरी इजी है। ठीक है, प्रॉपर्टी ध्यान दीजिए कौन सा यूज हुआ है, सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज टू 180 डिग्री, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, मैंने फार्मूला भी बताया, n-2 ब्रैकेट में 180 बाहर ब्रैकेट के आउट। ठीक है, कैसे, n-2 ये किसी भी पॉलीगन का लिए जिसकी साइड n है उसका क्या निकाल देगा, इंटीरियर एंगल का सम निकाल देगा। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, मुझे फिगर से पता चल रहा है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इफ ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ठीक है, इट मीन्स ये एक साइड इक्वल है और ये क्या है 90 डिग्री 90 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री। ठीक है ना, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज है ना, क्लियरली बन पा रहा है, ये मैंने आसानी से लिख दिया। एंड डी सी ई इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, डी सी ई इज एन इक्विलेटरल, यानी ये इक्वल टू ये एक तरह से किसका काम कर रहा है, आप कह सकते हैं रेगुलर, किसका काम कर रहा है, रेगुलर पेंट, कितने क्या है 2 to 4 है ना 5, रेगुलर पेंटागन का काम कर रहा है, किस, रेगुलर पेंटागन का काम कर रहा है। ठीक है ना, किसका काम कर रहा है, रेगुलर पेंटागन का, है ना। इन द गिवन फिगर देन एंगल डी ए ई की वैल्यू पूछा, कौन किसकी वैल्यू, इट मींस इसकी वैल्यू पूछा है डी ए ई। देखिए आपको मैं प्रॉपर्टी से ही ये क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, वेरी सिंपल है, क्या है, वेरी सिंपल है। ठीक है, अब देखिए इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं। अगर हम इसको क्या करें, फिगर क्या मान लेता हूँ, जो फिगर है लेट, यहाँ पर फिगर क्या है, कौन सा फिगर है, मैंने आपको बताने की कोशिश की, पेंटागन, क्या है, रेगुलर पेंटागन। क्यों रेगुलर पेंटागन तो है ही, है ना। देखिए ए बी सी ई डी क्या है, रेगुलर पेंटागन है, प्लस रेगुलर इसलिए है क्यों, साइड्स क्या है, इक्वल है, सभी साइड्स इक्वल हैं, तो इट मींस ये ये सभी एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। इट मींस इट्स ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है,
यहाँ क्या होगा, इंटीरियर एंगल आर इक्वल। तो देखिए अब क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ इक्वल टू क्या होता है, साइड एन साइड से है तो कितना हो जाएगा, मैंने बताया था एन माइनस टू एक ब्रैकेट में 180 बाहर। ठीक है, क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन एन साइड से है। ठीक है, यहाँ पर साइड्स की एन की वैल्यू क्या है, 5 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इंटीरियर एंगल का सम, 5 माइनस 2 80 है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 इंटू 180 इक्वल 83 जा है ना 540 डिग्री। ठीक है, 540 डिग्री। ठीक है, अब क्या करिए, देखिए ईच एंगल्स आर इक्वल, अगर मैं सभी एंगल को एक्स 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 और एक्स मैंने मान लिया, क्यों, क्योंकि एक एक्स होगा तो सभी एक्स होंगे, क्यों, क्योंकि सभी एंगल्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है ना, क्लैरिटी बन पा रहा है, यहाँ से आप समझ पाए होंगे। तो यहाँ से क्या करिएगा आप, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 1 कितना है, ये यहाँ से आपको कैसे पता चलेगा, देखिए अब मैं बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ कितने हैं 540 डिग्री है ना, तो 540 डिग्री हुआ। तो अब देखिए ईच एंगल की वैल्यू कितना हो जाएगा, ईच एंगल वैल्यू कितना हो जाएगा, ईच एंगल वैल्यू कितना हो जाएगा है ना, इट मीन्स 5x इक्वल टू x इक्वल टू कितना हो जाएगा 108 डिग्री, x 108 डिग्री। देखिए और हमको कौन सा वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, ये वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम निकाल सकते हैं है ना। यहाँ से क्या हो सकता है, अब देखिए क्या काम करिए आप, जो ये देखिए अब आपको मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। दो वेज हो सकते हैं फिगर में। ठीक है, एक तो आप यहाँ से समझ पाए रेगुलर पेंटागन की वजह से मैंने बताने की कोशिश की आपको। ठीक है, तो ये कितने हो गए 108 हो गए। ठीक है ना, तो यहाँ से कितना हो गया, देखिए ये कितना हो गया 108। देखिए एंगल ई डी ए 108 डिग्री। देखिए मैं इस पे क्यों जोर डाल रहा हूँ, देखिए ट्रायंगल ए डी ई, अब देखिए ट्रायंगल ए डी ई, ये कौन सा ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, आइसोस्केलस, क्या है, आइसोस्केलस ट्रायंगल। कौन, डी ए, बिकॉज यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ डी ए इक्वल टू क्या है, डी ई है। ठीक है ना, यहाँ से इससे हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, जो मान लीजिए ये वाई है तो ये भी वाई होगा, क्यों, क्योंकि आइसोस्केलस एंगल की प्रॉपर्टी होती है ना। अब देखिए सम ऑफ इंटरनल एंगल आप लगाकर 180 करके कर दीजिए, वाई प्लस 108 इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर हो पा रहा है ना। यहाँ क्वेश्चन में लिख दीजिए सम ऑफ, इसको मैं नीचे इरेज कर दे रहा हूँ, आपको हो सकता है इससे परेशानी हो रहा हो। ठीक है, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। क्या, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा 2i प्लस 108 है ना, माइनस ये प्लस में इधर आएगा माइनस। ठीक है, वॉइस वाई ध्यान दीजिएगा, वाई यही वाई क्या है, एंगल डी ए ई है जो हमसे पूछा है, क्या है, एक वाई क्या है, डी ए ई है। ठीक है, वाई की वैल्यू डी ए ई की वैल्यू निकल आएगा, 10 में से हट गया 2, यहाँ पर क्या हो गया 7, क्या हुआ यहाँ पर 7 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया है ना, यहाँ पर 180 और यहाँ 10 में से हट गया 2, और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ क्या हो गया 72। ठीक है, और वाई इक्वल टू क्या आया नहीं। देखिए देयर इज सम मिस्टेक, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये मेथड थोड़ा मुझे लग रहा है कुछ कम सही, कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, तो आपको मैं एक दूसरा मेथड और लेकर चलता हूँ। ठीक है,
वो दूसरा मेथड, वो आई थिंक वो आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हुआ, प्लस कहीं ना कहीं मिस्टेक्स क्या हो गई हमसे, हो गई हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 540 अपॉन, ठीक है 18 हो गया, 1828 यहाँ पर 1, यहाँ पर 72 y इक्वल टू 36। ये बाई एक मेथड में आपको यहाँ से और लेकर चलता हूँ थोड़ा सा, ये मेथड अनसक्सेसफुल था, ठीक है, थोड़ा सा बाई मिस्टेक हो गया है ना। इसको मैं मान लेता हूँ थोड़ा सा इनकन्वीनियंस, थोड़ा कम सही है, इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक है, ठीक है। आपको एक दूसरे मेथड से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ, ठीक, एक दूसरे मेथड से मैं सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर आप संदेह ना कीजिएगा, ठीक है। कई लोग कई वे से करेंगे, वो जो वे मैं कर रहा था उसमें कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो सकता है, रह गई हो, ठीक है। एक चीज़ से मैं और कर दूं, देखिए ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, डी सी ई एंगल, डी सी ई ट्रेंगल, डी सी ई इज एन इक्विलेटरल ट्रेंगल, यानी ये इक्वल टू ये, ठीक है, गिवन फिगर, ठीक है। अगर ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रेंगल है, क्या है, इक्विलेटरल ट्रेंगल, क्या है, इक्विलेटरल ट्रेंगल, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 60, अब देखिए, अब क्या मैं ये लिख सकता हूँ, देखिए सॉल्यूशन में आपके लिए करता हूँ बहुत इजी वे में, क्या करता हूँ, बहुत इजी वे में सॉल्यूशन में एंगल, देखिए ए डी ई क्या हो जाएगा, एंगल ए डी ई इक्वल टू 90 प्लस, ठीक है, वैल्यू क्या हो जाएगी 50 डिग्री, क्या हो जाएगा 50 डिग्री, क्या है, ठीक है। अब लेटर सपोज मान लेता हूँ, देखिए ये साइड इक्वल टू ये साइड है ना। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, जो ट्रायंगल ए डी जो है ये क्या है, एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल, क्या है, आइसो इस, समझ पाए होंगे कौन सा ट्रायंगल है, आइसो स्केलेस ट्रायंगल, कौन, ट्रायंगल ए डी ई। ये क्या हुआ, ये साइड इक्वल है, क्योंकि इसलिए क्या होगा, ये आइसो स्केलेस ट्रायंगल होगा, ठीक है ना। अब देखिए जब ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो गया, ये इक्वल हो गया, तो ये और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि आइसोस्केलेस ट्रायंगल की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। यानी इट मींस एंगल डी ए ई इक्वल टू एंगल डी ई ए, डी ई ए, ठीक है, ये डी है, बाई आइसोस्केलेस स्केलस, देखिए एंगल डी ए ई